वो कब दिन आएगा जब मेरी आंखों से आपका कीर्तन करते करते, आपको याद करते करते अश्रुधारा बहेगी। वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में जब मैं आपके लिए रोऊंगा। वो कब आएगा समय जब मेरे शरीर में भी रोमांच होगा, आपका कीर्तन करते ऐसा आनंद होगा कि मन में आए कि मैं और भगवान की कथा सुनूं और हरि कथा सुनूं, और सुनते सुनते ऐसा भाव विभोर होकर के चाहे कितने भी भक्त लोग बैठे हैं उन्हीं के बीच में मेरा नृत्य करने को जो है वो मन करेगा। कब ये समय आएगा? तो उसी याम कीर्तन के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा कि अपराध फले मम चित बेल वजर सम तू नामे ना लबे विकार। होता क्या है कि कभी कभी हम हरि भजन तो बहुत करते हैं, लेकिन अपराध भी करते हैं। भगवान की सेवा करते करते, वैष्णवों के चरणों में, साधु संतों के चरणों में, भगवान के विग्रह के आगे अगर हम अपराध करेंगे तो कभी भी हमारे हृदय में जो शुद्ध भक्ति का संचार है नहीं हो सकता। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा कि अपराध फले मम चित्त बेल वज्र सम तुआ नामे ना लबे विकार। कि अपराध करते करते मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, वो पत्थर के समान, चित्त बेला वज्र सम, वज्र होता है ना पत्थर के समान हो जाता है। फिर उस जो पत्थर रूपी हृदय है कभी भी भगवान का प्रेम जो है वो स्फुरित नहीं। तुआ नामे ना लबे विकार, तो तुम्हारे नाम में प्रेम नहीं होता। इसलिए वैष्णव अपराध सदा सावधान। इस कार्तिक मास में जो गज और ग्रह की लीला है, इसमें यही बतलाया गया कि इंद्रदमन जो राजा था, राजपाट छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके हरि भजन करने के लिए जंगल में चला गया। और हर समय भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कोई ऐसा समय नहीं जब वो भगवान की सेवा में नहीं रहते। भगवान का स्तव करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, मंदिर का मार्जन, जो जहां भी चित्रपट रखे उनका मार्जन करते हैं। लेकिन एक छोटा सा अपराध अगस्त मुनि और उनके शिष्यों के चरणों में होने से तो गज, हाथी का जन्म उनको अगला मिल गया। इसलिए वैष्णव अपराध सदा सावधान। हरिनाम तो हम ले लेते हैं, गुरु जी को भी धारण कर लिया, पर अगर अपराध बोध नहीं किया, अगर निंदा करने की आदत नहीं गई, किसी का बुरा करने की आदत नहीं गई, वैष्णव लोगों के चरणों में, साधु संतों के चरणों में अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं गई, तो अगला जन्म हमारा किसका होगा? ये तो भगवान है। क्योंकि एक आम व्यक्ति को कम दंड मिलता है, लेकिन अगर कानून का जानकर कोई अपराध करे तो उसके लिए दंड फिर ज्यादा।
उसी अपराध से रहित होकर हम कैसे भजन करें और किस प्रकार हमारे हृदय में भगवान की जो शुद्ध भक्ति का संचार हो। भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, अपराध फले मम चित बेला बजर समा, अपराध फले
विनोदमती हे प्रभु, कब मेरा आपसे मिलन होगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और संध्या के समय विशिष्ट जाम कीर्तन में श्रीमती राधिका रानी अपराह्न में अपने प्रीतम श्री कृष्ण के लिए नाना प्रकार के उत्तम व्यंजन बना करके सायंकाल में अपनी सखियों के द्वारा नंदग्राम में भेजती है। सखी सब भोज्य वस्तुओं को जावट से नंदग्राम लाकर यशोदा देवी को सौंपती है। यशोदा देवी उन भोज्य वस्तुओं का अत्यंत स्नेह एवं संतुष्टि के साथ अपने पुत्र कृष्ण को खिलाती है। कृष्ण के द्वारा भोजन ग्रहण कर लेने के पश्चात सखी श्री कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन प्रसाद नंदग्राम से जावट ग्राम लाकर श्रीमती राधिका को अर्पण करती हैं। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण का प्रसाद परम संतुष्टि के साथ ग्रहण करती हैं। मैं उस श्रीमती राधिका की ऐसी मधुर लीलों का स्मरण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब गौधूली के समय गैया को चुरा करके संध्या के समय वापस आते हैं, तो श्रीमती राधिका रानी जो है भगवान को किस प्रकार से सुख मिले, किस प्रकार से भगवान की सेवा हो सके, हर समय इसी चेष्टा में रहते। जब भगवान वापस आते हैं गैया को लेकर के नंदगांव में, तो श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के हाथ में सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बना करके भगवान की सेवा के लिए नंद भवन में भेजते। यशोदा मैया बहुत प्रेम से अपने पुत्र श्री कृष्ण को श्रीमती राधिका के द्वारा भेजे हुए व्यंजन को खिला करके जो उसका उचित जो प्रसाद बचता है, तो वो सखियों को श्रीमती राधा रानी ने समझा रखा है कि जो भी भगवान का उचित हो उसको छोड़ करके जो भोग लगेगा मैं उसी को ग्रहण करूंगी। तो जो भी उचित जो कुछ बचेगा आप उसका कुछ भाग जो है मेरे लिए भी लेकर के आना, क्योंकि भगवान के भोग को छोड़ करके प्रसाद को छोड़ करके मैं दूसरा कुछ भी ग्रहण नहीं करता। हम सबको ये शिक्षा श्रीमती राधिका रानी के द्वारा मिल रही है कि जो भी घर में बने, जब जो कुछ भी हम बाजार से लेकर के आए, जिस वस्तु का भगवान को भोग लग सकता है सबसे पहले भगवान को निवेदित करके उसके बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण लीला श्री कृष्ण गोचारण के अनंतर वन से घर आने पर यशोदा देवी उन्हें बलि भांति स्नान कराती हैं। मनोहर वेश आभूषण से उनको अलंकृत करती हैं। वे कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उन पर लाड़ प्यार बरसाती हैं, ये सोचकर कि कृष्ण को वन में गायों को चुराने के लिए दिन भर कांटों और कंकड़ से भरे मार्ग पर कोमल चरणों से चलते हुए बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। कृष्ण को संतुष्ट करने के पश्चात वे उनको गौशाला में जाकर गोदोहन करने के लिए मनाती हैं, क्योंकि परिवार का पोषण उसी से होता है।
माता की इच्छा जानकर कृष्ण तुरंत ही सखाओं के साथ गोदहन के लिए गौशाला में जाते हैं। वे सखाओं और गेइयों को सुख प्रदान करते हैं। जितने भी गोकुल में, ब्रज में लताओं पताओं, पेड़ पौधे, गाय बछड़े, गोपियां, सखा भगवान को छोड़ करके किसी का चिंतन नहीं, केवल भगवान को ही निहारते, भगवान की ही प्रतीक्षा रहती है। गैयों को भी कब कृष्ण आए और हमारा गोदोहन करे, हमारा दूध पी। गोपियां केवल और केवल इसीलिए माखन निकालती हैं कि कान्हा कब आए और हमारे गैयों से निकला हुआ जो माखन है, जो हमने दूध को मंथन करके निकाला है, उसको आकर के सब एक ही चेष्टा है ब्रज में भगवान की सेवा। उसको छोड़ करके कोई दूसरा उनके मन में चेष्टा नहीं है। भगवान कैसे प्रसन्न हो, कृष्ण हमारी वस्तु को कैसे ग्रहण करे। सबके मन में, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके मन में यही रहता है, कब भगवान का दर्शन हो, कब उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनने को मिले। ये सखाओं और गैयों को सुख प्रदान करते हैं। गायें कृष्ण का दर्शन एवं उनका मधुर स्पर्श रूपी अमृत पाकर अत्यंत प्रसन्न होती है। कि गायें भी जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाती हैं, जब उनका स्पर्श पाती हैं, तो उनको सुख का अनुभव होता है। अपने आप को भाग्यशाली मानती है कि हमारी सेवा भगवान ने स्वीकार की है। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रीति के कारण उनके दूध जो है अपने आप बहना शुरू हो जाता है। इतना देखिए, इतना प्रेम भगवान के प्रति गैयों का है कि जैसे ही गौशाला के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं तो गैयों का दूध अपने आप चलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार जब किसी जीव के हृदय में भगवान का शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो फिर उसकी हर चेष्टा जो है केवल भगवान के लिए होती है। भगवान को छोड़ करके दूसरा कुछ भी कार्य उसके जीवन में फिर नहीं लगता है। वो जीव संसार में, परिवार में भी रहेगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, भाई बहन पत्नी का उनकी सेवा में रहेगा, लेकिन शरीर के द्वारा मन जो है वो केवल और केवल भगवान को समर्पित कर